तेरा वक्त भी आएगा। दोस्तों, हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, एसके सिंह पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने आईटीआई का विज्ञान शुरू कर दिया है। आज आईटीआई विज्ञान का दूसरा क्लास है। इसके पहले वाले हम लोग मापक का जो कंसेप्ट था, फुल कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो पूछे गए प्रश्न है आईटीआई में वो करेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है एक माइक्रोन। हमारा पहला प्रश्न है एक माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है। यह 2009 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, यह 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, एक माइक्रोन की बात कर रहा है तो सबसे पहले एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है, तो 10 के पावर -6 मीटर होता है एक माइक्रोन में। ठीक है, अब देखिए एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में, होता है 10 के पावर -10 मीटर। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, पहले ये पहचानिए। देखिए, जब भी पावर अगर माइनस में हो तो जितना छोटा अंक रहेगा पावर में माइनस का, वो उतना ही बड़ा होता है। देखिए 10 के पावर -6 बड़ा होगा 10 के पावर -10 मीटर से। ठीक है, देखिए अब इसकी संख्या निकालना है कि इस 10 के पावर 6 में, यानी एक माइक्रोन में 10 के पावर -10 कितना है, इसका संख्या कितना इसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल आपको हम देते हैं समझने के लिए। अगर हम आपसे पूछें कि 20 में 2 कितना छुपा हुआ है, इस 20 में 2 कितना छुपा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा। आप 2 से आप 20 में भाग दे दीजिएगा तो यह कट जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो आप कहिए कि 20 में 2 10 छुपा हुआ है। कितना छुपा हुआ है, 10 2 छुपा हुआ है। सेम इसी तरह अगर हमको एंगस्ट्रॉम की संख्या निकालना है एक माइक्रोन में, तो हम क्या करेंगे, 10 के पावर -6 में 10 के पावर -6 जो हमारा एक माइक्रोन है, इसमें हम भाग करेंगे 10 के पावर -10 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप पहले से जानते हैं कि अगर x के पावर अगर कुछ रहे a या फिर x के पावर अगर b रहे, तो जानते हैं इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो x बराबर क्या हो जाता है, a - b हो जाता है। यह बात आप जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर हमारा दिया हुआ है 10 के पावर -6, नीचे 10 के पावर -10 दिया हुआ है। जब भी पावर नीचे से ऊपर जाता है, तो यह घट जाता है, यानी कि 10 के पावर -6 माइनस -10 के पावर 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाग में समान बेस रहे तो पावर घट जाता है, आप यह पढ़े होंगे। देखिए जब इसको घटाएंगे हम तो 10 के पावर -6 है, -6 +10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, यह 2009 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यह भी 2009 में पूछा गया है। देखिए एंगस्ट्रॉम आपको प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई है। क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई यानी कि मात्रक है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, प्रकाश का जब तरंगदैर्घ्य आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हमेशा एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता होगा। किसका किया जाता होगा, एंगस्ट्रॉम, इसका प्रयोग किया जाता होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको यह क्लियर हो गया होगा दूसरा प्रश्न, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर, देखिए 1 नैनोमीटर तुल्य है। तुल्य मीन्स क्या होता है, समान होता है। तुल्य मीन्स समान, कि नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है। कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर होता है।
अब देखिए इसमें ऑप्शन में कोई 10⁻⁻9 मीटर दिया हुआ है, कोई नहीं दिया हुआ है। ये 10⁻�6 सेंटीमीटर है, 10⁻�9 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करके देखते हैं, और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अब इतना मीटर है तो इसमें हम 100 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे हम 100 से गुना करेंगे तो यह सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। यानी कि 10⁻⁻9 गुने 10⁻2 सेंटीमीटर हो गया। अब जब यह सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पे बेस दोनों का समान है, 10 10 है, पावर 1 का -9 है, 1 का 2 है। तो हम आपको अभी तुरंत बताए थे कि जब भी बेस समान हो तो पावर क्या होता है? जुट जाता है, और गुना में रहेगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻−9 और +2 तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर? तो 10⁻−7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻−7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न में चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए प्रकाश वर्ष आपको दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है? दूरी का मात्रक होता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपको प्रकाश वर्ष के बारे में हम समझा भी देते हैं प्रकाश वर्ष होता क्या है। देखिए एक वर्ष में लाइट यानी प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक वर्ष में लाइट जितना दूरी तय करता है उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर का प्रश्न है कि मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर है। कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है, तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 mm है, 0.9 मिलीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्नियर अल्पमतांक का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? वर्नियर अल्पमतांक का मान निकालना है। यह क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है। कब पूछा गया था? 2008 में पूछा गया था। अब देखिए वर्नियर अल्पमतांक का जो फॉर्मूला होता है पहले हम उसको जान लेते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई बटा हो जाता है वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। वर्नियर पैमाने जो है स्केल है वर्नियर पैमाना का, उस पे कितना भाग में वो बटा हुआ है उसकी संख्या लिखना रहता है। वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या वो कितने भाग में बटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में ही बता दे रहा है ये कितने भागों में बटा हुआ है। कह रहा है कि मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई इतना दिया हुआ है, एक भाग की लंबाई इतना दिया हुआ है, तथा दूसरे जैसे देखिए वर्नियर पैमाने की एक भाग की लंबाई इतना दिया हुआ है, यानी कि 2 ही भाग इसमें बता रहा है। ठीक है, 2 भाग बता रहा है इसमें। अब देखिए अब हमको पता है कि मुख्य पैमाने की एक भाग की लंबाई कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्नियर पैमाने जो भाग है वो कितने भागों में बटा हुआ है? तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हमको पता चल रहा है कि 2 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? 2 भागों में बटा हुआ है। तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे। कितने से भाग करेंगे? 2 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न है स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी 2005 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए ऑप्शन है माइक्रोमीट्री, वर्नियर, पेंच, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, स्क्रू गेज जो होता है वो वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केल्विन केल्विन किस राशि का मात्रक है? केल्विन किस राशि का मात्रक है? हमने पिछले क्लास में ही आपको बता दिया है, राशि के बारे में, मात्रकों के बारे में और राशि के बारे में सब बता दिए हैं। ठीक है, देखिए केल्विन आपको ताप का मात्रक हो जाता है। किसका मात्रक होता है? ताप का मात्रक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह एक्स्ट्रा प्रश्न है, इस तरह और भी हम एक्स्ट्रा प्रश्न आप लोगों को करा देंगे जितना बन सकेगा। देखिए अब 8वां प्रश्न है मेरा कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है? ठीक है, लीटर किस पद्धति का मात्रक है? देखिए दोस्तों, एम के पद्धति में तो हम लोग को नहीं मिला था, क्योंकि एम के मतलब हुआ था मीटर, के मतलब हुआ था किलोग्राम, एस के मतलब हुआ था सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जो होता है लीटर, जो होता है यह मीट्रिक पद्धति का होता है मात्रक। ठीक है, लीटर किस पद्धति का मात्रक होता है? मीट्रिक पद्धति का मात्रक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा 9 नंबर प्रश्न है, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 5 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? 5 वर्ष लगते हैं। किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 5 वर्ष लगते हैं। तो किलोमीटर में इनकी बीच की दूरी बताना है, पृथ्वी और तारा के बीच की दूरी बताना है। तो देखिए आप जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। अब हम लोगों को तो किलोमीटर में बताना है। ठीक है, तो किलोमीटर में इसको जब हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.46 गुने कितना हो जाएगा? 10 के पावर 12। ठीक, अब 10 के पावर 12 का इसकी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो हमारा जो पावर 3 पावर में से घट जाएगा, 10 के पावर 12 बच जाएगा। ठीक है, इतना मतलब कि एक प्रकाश वर्ष किलोमीटर में हो गया। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि 5 वर्ष लगते हैं, तो 5 से इसमें हम गुना कर देंगे। जैसे हम 5 से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा? हम यहाँ पे गुना कर देते हैं। 6 × 5 = 30 के 0, हाथ में 3, 5 × 20 और 3 23, हाथ में 2 और 9 × 5 = 45, 45 और 2 47। ठीक है, अब 47 आ गया। अब 2 अंक के बाद दशमलव हम लगा देते हैं और गुने 10 के पावर 12 कर देते हैं। गुने 10 के पावर 12 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखिए, अब 10 के पावर 12 तो ऑप्शन में जो यह है तो मिल नहीं रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं? 10 के पावर 13 कर देते हैं। 10 के पावर 13 हम जब करते हैं कितना हो जाएगा? 4.73 गुने 10 के पावर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कण 17 सेकेंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है? 1260 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल बताना है। क्या बताना है? इस कण की चाल बताना है। किस में? तो उचित सार्थक अंक में। सार्थक अंक का मतलब होता है कि जैसे कि 17 सेकेंड दिया हुआ है, तो जिस समय से आप भाग दीजिएगा, यानी कि जिसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो जितना अंक का रहेगा उतना ही अंक आपको अंतिम में लेना है। जैसे देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। तो इसमें जो समय है हमारा 17 सेकेंड है। ठीक है, अब 1260 में आप 17 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 17 × 7 = 119। ठीक, 119 में से आप जैसे घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। 7 और 0 70 हो जाएगा। 70 में आप 17 × 4 = 68 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 17 × 17। ठीक है, अब फिर आपको कितना हो जाएगा? 3, तो फिर 17 × 17 हो जाएगा। इस तरह से आपको बढ़ेगा। देखिए अब इसमें हमारा 74 ही केवल हम लेंगे। कितना लेंगे? 74 लेंगे। अब क्यों लेंगे 74? क्योंकि जो हमारा समय था वह 2 ही अंक का था। समय हमारा कितना अंक का था? 2 ही अंक का था। समय 2 अंक का था, इसलिए हम 2 अंक लेंगे सार्थक में। ठीक है,
तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। दोस्तों हम आप लोग को बताए थे मात्रक के बारे में। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है जी, एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। तो वो किस पद्धति में है तो देख लेते हैं। एम्पियर आपको सीजीएस पद्धति में नहीं है, एफईएस पद्धति में भी नहीं है, एमकेएस में भी नहीं है, आपको एसआई पद्धति में है। इसमें है एम्पियर, एसआई पद्धति में एम्पियर को मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी गई, तो घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंक में बताए। ठीक है, शुद्ध सार्थक अंक में बताना है, घन का आयतन बताना है। तो आपको पता है घन का आयतन कितना हो जाता है? घन का आयतन कितना होता है? भुजा का क्यूब हो जाता है। कितना होता है? भुजा का क्यूब। ठीक है, तो हमारा भुजा कितना दिया हुआ है? 1.2 दिया हुआ है। अब इसे 1.2 दिया हुआ है, जैसे हम इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारा 17 28। ठीक है, इसका क्यूब जैसे हम करेंगे कितना हो जाएगा? 17 28 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम 3 बार गुना कर रहे हैं। 1.2 को हम 3 बार गुना कर रहे हैं, तो दशमलव भी 3 अंक के बाद हम लिखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। यह हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा भुजा का आयतन, यानी कि घन का आयतन हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब घन का आयतन इतना निकल गया, लेकिन ऑप्शन में इतना तो मारेंगे नहीं। कैसे? देखिए कह रहा है शुद्ध सार्थक अंक। सार्थक अंक जो आपको मतलब दिया रहेगा क्वेश्चन में, जिसका आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्वेश्चन को बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा, वो जितना अंक का दिया रहेगा उतना ही अंक हम लेंगे सार्थक में। तो यह 2 अंक का दिया हुआ है। कितना अंक का दिया हुआ है? हमारा भुजा 2 अंक का दिया हुआ है, इसलिए हम 2 ही अंक लेंगे। कितना अंक लेंगे? 2 अंक लेंगे। इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 1.7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मिलीमीटर के बारे में जानते हैं। आपको हम बताए भी हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है, और 1 माइक्रोन के बराबर 10⁻6 मीटर होता है। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि इतना मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होगा। मतलब कि अब देखिए, हमेशा बड़ा में छोटा सा भाग दिया जाता है, तो इसमें बड़ा कौन है पहले इसको पहचानिए। देखिए 0.01 अब मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं, तो 10⁻³ मीटर हो गया, तो 10⁻5 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, इतना में कितना माइक्रोन है यह बताना है। क्या बताना है कि 10⁻5 में कितना माइक्रोन है, कितना माइक्रोन इसके अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए 10⁻5 में, जैसे आपको हम पहले थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर 20 में आपको बताना होगा कि कितना 2 छिपा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा? 20 में आप 2 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आप 20 में 2 से भाग दीजिएगा तो कट के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि 20 में 10 छिपा हुआ है, 10 बार छिपा हुआ है। ठीक है, यानी कि 10 बार अगर 2 को हम जोड़ेंगे तो वह 20 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम आपको अगर इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितना माइक्रोन छिपा हुआ है, 10⁻6 कितना छिपा हुआ है, तो हम इसमें भाग देंगे। ठीक है, इसमें भाग देंगे 10⁻5 बटा 10⁻6 में हम जैसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों बेस समान है, 10 10 दोनों बेस समान है। जब बेस समान होगा तो पावर घट जाता है, आपको हम बताए हैं। तो 10⁻5 -6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 10 के पावर माइनस प्लस हो गया, तो -5 + 6 कितना हो गया? 10 के पावर 1 हो गया। ठीक है, यानी कि 10 के पावर 1 यानी 10 माइक्रोन। आप माइक्रोन से भाग दे रहे थे, माइक्रोन की संख्या निकाल रहे थे, इसलिए 10 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा 10 माइक्रोन आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻26 ग्राम है। ठीक है,
तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम वही प्रश्न है दोस्तों कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन का इतना ग्राम है, इतना मतलब कि उसका मास है, तो 1 ग्राम में आपको कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो देखिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन में उतना है तो 1 ग्राम में कितना होगा, इस चुकी पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपको 1 ग्राम में निकालना है। कितना में निकालना है, 1 ग्राम में इसकी संख्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। अब इसका मास कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए 1 ग्राम में आप इलेक्ट्रॉन की मास से भाग देंगे तभी तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चलेगा। ठीक है, जैसे 1 ग्राम में आप जैसे ही भाग कीजिएगा इलेक्ट्रॉन के मास से, चाहे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, ठीक है, जैसे ही आप भाग दीजिएगा तो आपको इलेक्ट्रॉन की मतलब की संख्या पता चल जाएगा। तो देखिए अब 1 से आप भाग दीजिएगा, इसका मास कितना है, तो 9.11 गुना 10 के पावर माइनस 26। ठीक है, जैसे आप इसको भाग दीजिएगा, इसका वैल्यू दोस्तों देखिए 1 से जैसे भाग दीजिएगा इसमें, तो सबसे पहले आप यहाँ से दशमलव हटा दीजिए। दशमलव आप हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1/9 गुने 10 के पावर माइनस 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 28 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या कीजिएगा, जब इतना हो गया तो आप जैसे आप 9 गुने 10 के पावर ऊपर जैसे कि माइनस 28 है, तो जैसे आप ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 28 प्लस का 28 हो जाएगा, इतने इसका पावर हो जाएगा। अब इसमें आप इसमें भाग दीजिएगा तो 0.001 10 गुने 10 के पावर 28 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना मतलब कि इसका संख्या हो जा रहा है, इतना संख्या आ रहा है। अब हमारा ऑप्शन में इतना संख्या तो दिया हुआ नहीं है किसी में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतना नहीं दिया हुआ है तो हम इसको 0.3 अंक आगे भेज देंगे। 3 अंक जैसे हम आगे भेजेंगे तो 1.10 गुने 10 के पावर 25 हो जाएगा। 1.10 गुने 10 के पावर 25 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.10 गुने 10 के पावर 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा इतना क्वेश्चन था, इसमें पूछे गए प्रश्न भी थे और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो भी आपको करा दिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हाँ, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो जाकर पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर इतने प्रश्न में चाहे आपको कोई भी प्रश्न डाउट होता है इस चैप्टर से तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।